मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सारे विद्यार्थियों को बस एक जानकारी देनी है। जैसा आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब चैनल पे आपके क्लास रेगुलर जो अभी चल रहे थे लाइव में वो तत्काल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आप यूट्यूब का आनंद ले सकते हैं और आईटीआई की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए करने केवल आपको होंगे कि आगे की क्लास आप कैसे करेंगे, मैथ्स के हों या अन्य सब्जेक्ट के हों, बिहार आईटीआई के लिए। तो उसके लिए देखें आप ये सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कशन क्लास आपके प्ले लिस्ट में मौजूद होंगे, यूनिक भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में। वहां जाके आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। साथ ही साथ पढ़ाई अगर बेहतर करनी है कि इस वर्ष कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अगर उसकी जानकारी चाहिए तब तो आपको यूनिक ज्ञान ऐप पे जुड़ने ही होंगे। और यूनिक ज्ञान ऐप पे जुड़ने के लिए प्ले स्टोर में जाके आप उसको डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ आपको पता ही होंगे, मैं फिर से आपको बतला दूं, अगर आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे एक साथ तो केवल फीस आपको 1050 रुपए लगने हैं, और अगर तीनों में से कोई एक पढ़ना चाहेंगे तब आपको केवल 380 रुपए फी देने होंगे। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे बात जरूर कर लेंगे। आगे अब आप लोग वीडियो का आनंद लें। मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सारे जुड़े हुए लोगों को गुड इवनिंग। बिहार आईटीआई संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लाइव डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। सारे जुड़े हुए लोगों को गुड इवनिंग। जमशेद खान जी हैं, अभिषेक गिरी जी जुड़े हुए हैं, विजय कुमार जी हैं, कृष्णा कुमार जी हैं, सारे लोगों को गुड इवनिंग। आइए काम की शुरुआत करें हम लोग। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 25 क्वेश्चन होने के कारण थोड़ा मुझे फास्ट काम करना पड़ता था, तो समझाने में थोड़ी समस्याएं होती थी। इसलिए शुरुआत से ही आपको बोल रहे 15 क्वेश्चन लेके मैं आपके पास आया हूं। और उसी आपका सेट जो रहेगा आपका इस बुक का, जो आप बुक देख रहे हैं, इसी के से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस वर्क बुक है, क्वेश्चन बैंक है। ये 2002 से लेके 2020 तक के एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन हैं इसमें दिए हुए, और उसी पे आधारित प्रैक्टिस वर्क बुक भी, मॉडल प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। और उसमें से 50 क्वेश्चन में थे, 25-25 पार्ट वाइज में लेके आता था आपके पास। लेकिन अब पहला 25 में से 15 रहेगा, फिर अगला 25 में से 15 रहेगा, यानी टोटल 30 क्वेश्चन एक सेट का आपको डिस्कस कराऊंगा। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जोड़ घटाव है, ग्राफ है, उन सभी को केवल रिड्यूस कर दिया गया है। ग्राफ में भी पर डे कोई न कोई ग्राफ एक आध रहेगा, ताकि आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए जा सके। चलिए काम की शुरुआत करें। सारे जुड़े हुए लोगों को वंस अगेन गुड इवनिंग। आइए, अजित कुमार जी जुड़ चुके हैं, मोहित यादव जी आ चुके हैं, राहुल कुमार जी आ चुके हैं। आइए अब काम के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। और आज सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, ये देखिए यहाँ अब आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपके 2019 एग्जामिनेशन में पूछा गया था, 2019 के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। उसी में पार्ट टू कहने का मतलब हुआ, पार्ट 1 में शुरू के 25 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन रहेंगे, और पार्ट 2 में बाद के 25 क्वेश्चन, यानी 126 से 150 के बीच वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 15 क्वेश्चन लेके मैं आपसे प्रत्येक दिन जुड़ूंगा। चलिए, अभी यादव जी गुड इवनिंग बाबू आपको भी। और आइए इस क्वेश्चन का फटाफट आप आंसर भेजें, तब तक मैं भी यहाँ आपको बतलाता हूँ और आप लोग भी आंसर फटाफट भेजते चलें। चलिए, 126 का आंसर सबसे पहले किनका आता है मैं देख लेता हूँ। फटाफट आप आंसर दें यहाँ, ताकि मैं आंसर देख के रिप्लाई कर सकूँ और बता भी सकूँ आपको। थोड़ा बहुत मैं तब तक काम करता हूँ आप लोग का, जब तक आंसर नहीं आ जाता है। अब जब आपको क्या निकालना है, आपको a इंटू बी निकालना है। a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है। a इंटू बी करोगे तो ये देखो 4 के पावर में यहाँ कितना है, 5 है, और यहाँ 4 के पावर में कितना है, 6 है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या होता है, ऐड होता है। मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होता है। तो ये देखो बाबू, यहाँ था 5 और प्लस कर लो, यहाँ कितना है 6, तो 5 + 6। उसी प्रकार देखो यहाँ 7 जब लेंगे, दोनों में है तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो पावर ऐड होगा, तो जोड़ लिए, तो 6 5 11, यानी आंसर क्या लिखोगे बाबू, 4 टू द पावर 11 इंटू 7 टू द पावर 5। और ये कहाँ है आपका, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
126 का ए राहुल कुमार जी का सही आंसर है। कृष्णा कुमार का सबसे पहले सही आंसर आया था, फिर राहुल जी का आंसर आया है और फिर अभिषेक गिरी जी का आंसर आया हुआ है। और राहुल कुमार जी ए के बाद डी आंसर दे दिए हैं बाबू, आपका ए आंसर ही सही था, डी नहीं, आपका आंसर ए ही सही था। 126 का आंसर ए। चलिए विद्यासागर प्रजापति जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग बाबू आपको भी। और विकास कुमार यादव जी का आंसर ए है, अभी यादव का आंसर ए है और अभिषेक गिरी जी पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिखे हैं 4 टू द पावर 11 और इनटू में लिखा हुआ है 7 टू द पावर 5, सही जवाब है। और चलिए अब 128 नंबर क्वेश्चन को बनाएं। एक दिन और भी क्वेश्चन ऐसा बताया हुआ है आपको ITI वाले में ही, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भेजें 128 का। आ जाइए, काम यहाँ भी केवल आसानी है, एक दिन और बतलाया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट आप इसका आंसर भेजें ताकि मैं भी अपने काम को आगे बढ़ा सकूं। कोई एक आंसर फटाफट भेजना है, कोई एक को फास्ट होना पड़ेगा ताकि मैं उन्हीं का आंसर देख के आगे बढ़ सकूं कि आपने आंसर सही दिया है या आप उस क्वेश्चन को बना लिए हैं, उसके बाद मैं बतलाऊंगा। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का संख्या घटाया जाता है कि जुड़ा तो मैं रहूंगा उतना देर ही, लेकिन विशेष काम कर सकूं। चलिए अभिषेक गिरी जी का आंसर ए का आया हुआ है 5 यानी ए नंबर ऑप्शन और 5। अजीत का भी 1 का ए है, अभी यादव जी सी दे रहे हैं। आ जाओ बाबू, देखो m के बारे में क्या कहा, 25 से विभाज्य है और इसमें 25 से विभाजित, यहाँ भी है 25 और देना विभाग कितना से 25 से इसमें। तो ये देखो अगर ये 25 से विभक्त है तो यहाँ का रिमाइंडर 0 है और यहाँ का रिमाइंडर 5 है। अब इनटू करोगे, यहाँ का फिर रिमाइंडर बाबू 0 है और प्लस में 1 है, तो 0 + 5 5 होगा। इनटू में देखो 0 + 1 1 होगा और 5 गुना 1 करोगे 5 आएगा और ये कहाँ है बाबू, ऑप्शन नंबर ए में। तो 128 का आंसर क्या लिखोगे, ए। चलिए अजीत का सही, अभी यादव जी समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा और आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाए 130, तब तक मैं देखता हूं इधर। कृष्णा कुमार जी का 128 का ए सही जवाब है बाबू, राहुल का भी सही जवाब है और विद्यासागर प्रजापति जी सी नहीं, आंसर ए लिखना है, आंसर ए लिखना है। 5 गुना 1 जो होगा वो कितना होगा, 5 हो जाएगा, तो आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखो बाबू, क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी संख्या एक विषम तथा अभाज्य है। ऑड नंबर भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। चलो अभिषेक गिरी का आंसर आ चुका है ऑलरेडी 61। आ जवाब यहां से देखो, ये ऑड नंबर तो है ही, 2 से नहीं करता है, ऑड नंबर है, साथ ही साथ एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं करता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर भी हो जाएगा। तो पहला संख्या चेक की, वही आंसर आ गया, आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। वैसे अगर देखना चाहें, देखो ऑड नंबर तो ये सब है, लेकिन देखो ये 3 से कट जाता है, इसको भी अगर देखो तो 3 से तो ये भी कट रहा है, 9 से भी कटता है, 27 से भी कटता है और 8 7 15 तो देखो ये 3 से भी कटेगा, तो 3 से सब कैंसिल है, इसलिए वो प्राइम नहीं हो सकता। तो ऑड भी और प्राइम भी कौन हो जाएगा, 130 का ए यानी 61। चलो अब इसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएं, तब तक मैं इधर देख लेता हूं। अभिषेक गिरी के साथ साथ राहुल जी का आंसर सही था और फिर अभी यादव का आंसर सही था, विकास का आंसर सही था, विद्यासागर प्रजापति का आंसर सही था और अजित कुमार का भी आंसर ए सही है। चलो 131 नंबर पे काम करें आप लोग, फटाफट आंसर दें। 131 का विद्यासागर जी का 138 का आंसर सही है। चलिए क्या कहा जा रहा है बाबू, एम एक कार्य को अकेले 50 दिनों में और एम एन से 10% कम कार्य कुशल है, यानी कार्य क्षमता का रेशियो अगर निकालें हम लोग, तो ये देखो एन का अगर 100 रहेगा बाबू, 10 कम है यानी 9, यानी रेशियो कितना निकालोगे, 9:10। किस चीज का रेशियो है ये, कार्य क्षमता का। किस चीज का रेशियो होगा बाबू, कार्य क्षमता का। अब तो m1d1 बराबर m2d2 कर लो। आ जाओ बाबू, ये देखो m एक कार्य को अकेला कितना दिन कह रहा है, 50, तो यहाँ m कितना है 9, तो 9 गुना 50 कर लोगे। अब बराबर किसका निकालना है, n अकेला का, तो 10 गुना d2 कर लो, 0 0 कटेगा, 9 गुना 5 45 होगा। कहाँ आंसर दिया हुआ है बाबू, ऑप्शन नंबर बी में। 45 डे अभिषेक गिरी का आंसर आ भी चुका है और सही जवाब भी है बाबू। अभिषेक तब तक तुम इसको बनाओ और मैं इधर देख लेता हूं और किनका सही जवाब है। विकास यादव जी आंसर बी दिए हुए हैं, विकास कुमार यादव जी सही आंसर है बाबू आपका भी। और गौरव
कुमार जी 130 का ए दिए थे, उनका सही जवाब था 130 नंबर क्वेश्चन का। अभी यादव जी का 45 आया हुआ है और वो सही जवाब है। और भी लोग अपना आंसर भेजें और तब तक मैं इधर और इस क्वेश्चन को देख लेता हूं और आंसर भी आप लोग फटाफट भेजें। इस क्वेश्चन के लिए भी आ जाइए। क्या कह रहा है देखो, 3 नल है RST एक टंकी को 90, 100 और 180। 90 है, 100 है और 180 है। आ जाओ, यदि सभी नलों को एक साथ खोले जाएं टंकी कितना मिनट में भरेगा, ये काम जानते हो बाबू। ये देखो, इन सभी का एलसीएम ले लिए डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 900। 90 से भाग लगाओगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 100 से भाग लगाओगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 180 से लगाओगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब सबको अगर जोड़ोगे तो सब मिलके बाबू देखो यहाँ कितना 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी ऐसा मान लो कि अगर टंकी में 900 लीटर पानी है तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी जा रहा है, 24 लीटर पानी जा रहा है। तो इसका आंसर निकालने के लिए कितने घंटे में बढ़ेगा, क्या करेंगे आप, 900 में भागा दे देंगे 24 से, और ये देखो इसको कैंसिल करें तो 6 से, या कर सकते हो 12 से, ये 2 बार में 12 से इसको बाबू कैंसिल करोगे तो पहले कितना बार में लगाएंगे, 7 बार में 84 हो जाएगा। फिर यहाँ से बचेगा देखो 90 में 84 घटाओगे 6 और 0 60, यानी 5 बार में, तो 75/2 कर दोगे, आंसर आएगा कितना 37.5। तो आंसर हो गया 37.5। मिनट है तो मिनट में आंसर लिख देंगे। 37.5 आंसर अभिषेक गिरी का आ चुका है ऑलरेडी। चलो इसके बाद 132 के बाद 133 नंबर का आंसर फटाफट आप लोग दें। मैं देख रहा हूँ किनका किनका आंसर आ रहा है। अभी तक में 131 का केवल आंसर अभिषेक गिरी जी का आया हुआ था, 132 वाले का, और 132 का कृष्णा जी का आंसर आया हुआ है ए, और 132 का ए नहीं बी लिखना है आंसर। 37.5 बी में था कृष्णा जी, तो बी लिखे आंसर। राहुल कुमार का बी आंसर आया हुआ है, वो सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए, आपके सामने अब आया हुआ है 133 नंबर का क्वेश्चन, जहां क्या दिया हुआ है आपको, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसको कहते हैं, इंग्लिश में रोम्बस बोला जाता है उसको। रोम्बस किसको कहा जाएगा, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और आमने सामने वाला साइड पैरेलल होता है। आमने सामने का साइड पैरेलल होगा और सारा साइड इक्वल होगा, वो रोम्बस कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। और उसका विकर्ण एक दूसरे को ऑलवेज 90 डिग्री पे कैंसिल करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। अब आ जाओ बाबू, कृष्णा जी का सारे लोगों का बी आंसर आ रहा है, गौरव जी का भी है, सही जवाब भी है। आ जाओ, क्या कह रहा है, एरिया निकालने के लिए देखो समचतुर्भुज में कहा जा रहा है। भुजा कितना दे दिया है बाबू, भुजा दिया हुआ है आपको 20। ये देखो क्या बतला है, समचतुर्भुज का डायगोनल्स जो होगा एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है कितना पे, 90 पे। ये भुजा कितना है, 20 है। अब देखो एक साइड विकर्ण 24 है, 24 अगर रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक आधा अगर निकालोगे तो आधा अगर निकालोगे बाबू 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये अगर हम निकालें देखो AO निकालना तो हम लोगों को AC है, दूसरा विकर्ण है, तो दूसरा विकर्ण अगर AC निकालेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 × AO लिख लेंगे। अब आ जाओ AO अगर देखा जाए तो यहाँ बताओ बाबू, ये काम जानते हो आप। इसके लिए जब यहाँ 90 आ रहा है तो ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करना होगा, 20 का स्क्वायर माइनस करोगे 12 का स्क्वायर अंडर रूट। 20 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, 400 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 144 आएगा, घटाओगे तो कितना आएगा, 256, यानी ये क्या हो जाएगा, 16। और अब यहाँ से देखो तो 2 और गुना 16 कर लोगे तो 2 गुना 16 कितना होता है, 32। तो दूसरा विकर्ण अगर पूछता तो क्या होता है, 32। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है रोम्बस का बाबू, एरिया होता है 1/2 × D1 × D2, 1/2 × D1 × D2, विकर्णों के गुणनफल। अब विकर्ण अगर देखें तो एक विकर्ण क्वेश्चन में 24 था, दूसरा विकर्ण 32 आप निकाले, 2 से कैंसिल, ये 12 बार में करेंगे, 12 गुना 32 कर लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 384, जो है ऑप्शन नंबर बी में। चलो तो 133 का गौरव जी का आंसर आया हुआ था सी ने बाबू आंसर करना है बी। चलो शिवम कुमार राजा का 133 का बी सारे लोगों का आंसर जिनका है वो सही है, और शिवम कुमार राजा बाबू जो हैं वो सही आंसर दिए थे। फिर अभिषेक गिरी का बी 384 सही जवाब है।
अभी यादव का बी सही जवाब है, विद्यासागर का बी सही जवाब है, राहुल कुमार का बी सही जवाब है। चलो अब 134 नंबर क्वेश्चन को बनाएं। अजित जी का भी 133 का भी सही जवाब है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े हम लोग और इस 134 नंबर क्वेश्चन पे काम करें। क्या कहता है देखो, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया, यानी अगर यहाँ 100 ले आएगा, ये देखो इस क्वेश्चन में बाबू ये डाटा थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको 278 नहीं, इसको 728 लिख लेंगे। यहाँ गलती से लिखा गया, इसको 728 लिख लें, तब बनाएंगे सब लोग। 728 करके बनाना है। चलिए 133 का भी अर्जुन कुमार जी का सही जवाब है, कृष्णा जी का भी सही जवाब था, और अभी यादव जी का ए नंबर किसका आंसर ए लिखे हैं वो आप लिख के पहले बताएं बाबू। चलो क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किए, तो ये अगर 100 था बाबू तो उस पर अंकित कितना हो गया 160। अब इस पे फिर क्या किया गया, 35% का छूट दिया गया, तो इस पे अगर 35% का छूट दोगे तो बेचोगे कितना में 65% में, तो 65/100 कर लेते हैं। आ जाओ 0 0 कैंसिल हुआ, 5 सही है 13 बार में, 13 सही है 2 बार में, 2 सही है 8 बार में, 13 गुना 8 करोगे बाबू कितना आया 104। अब देखो वो खरीदा कितना में है 728 में, तो बताओ अगर 104 वाले का वैल्यू 728 दिया तो ओरिजिनल तो ये वाला पूछ रहा था, कमीज का क्रय मूल्य खरीदा तो था। देखो क्रय मूल्य हम लोग कितना लेके चले थे 100, तो 100 अगर यहाँ लिखोगे तो बोलो बाबू क्या आंसर आएगा 728/104 और गुना में कर लेना है 100, और ये कैंसिल होगा 7 बार में, 7 गुना 100 करेंगे, आंसर आएगा 700, जो कि है कहाँ ऑप्शन नंबर बी में। चलिए पटेल प्रभात रंजन जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग बाबू आपको भी। और आगे बढ़ा जाए, और अभिराज जी का लगता है गलत आंसर था इसलिए सॉरी बोल रहे, कोई बात नहीं बाबू होते रहता है। और अभिषेक गिरी का आंसर 700 बी नंबर आंसर सही है, यानी 728 लेना है, वो ध्यान देना है इसलिए पहले लिख दिए थे उसको। चलो 135 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर भेजें। 134 का बी रोशन कुमार जी डी नहीं बी लिखना है, अर्जुन जी का बी सही जवाब है 134 का, और अजित जी का 134 का बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ा जाए, कृष्णा जी का भी सही आंसर है 134 का भी, और शिवम कुमार जी का भी आंसर आ गया है, उनका भी सही जवाब है। चलो इसके बाद 135 नंबर में चले। क्या कहता है बाबू, किसी वस्तु का सीपी अंकित मूल्य का 90% है, यानी मार्केट प्राइस अगर 100 ले लोगे तो सीपी कितना हो जाएगा बाबू 90 हो जाएगा। अब अंकित मूल्य पर 1% का छूट, तो इस पे 1% छूट अगर देंगे तो बेचेंगे कितना में 99% में, तो 100 का 99% 99 हो जाएगा। अब देखो क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो सामान कितने का खरीदे थे आप 90 का खरीदे, 90 क्रय मूल्य है, और सेल प्राइस उसका कितना है 99, तो देखो लाभ कितने का हुआ 9 का। परसेंटेज लाभ के लिए क्या लिखोगे, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू कर दोगे 100%, 0 0 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, आंसर क्या आएगा बाबू 10%, और ये कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में, तो आंसर क्या बनाओगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अभिषेक गिरी का आंसर आ चुका है 10%, और वो सही जवाब भी है, और भी देख लेते हैं किनका किनका सही जवाब आ रहा है। तब तक आप इसको बनाएं, जो लोग ये क्वेश्चन बना के आंसर भेज चुके हैं ऑलरेडी वो इसको बनाएंगे और आंसर बतलाएंगे। चलिए अर्जुन कुमार का 135 का सी सही जवाब है, अर्जुन जी आपका भी, और रोशन कुमार का भी आंसर सही है सी, और इसी लिखे या 10% लिखे जो भी लिखे, और शशि भूषण कुमार जी का 135 का सी सही जवाब है, एक 1 एक्स्ट्रा लिखा गया है शशि भूषण कुमार जी। कृष्णा कुमार जी का 135 का सी सही जवाब है, पटेल प्रभात रंजन जी का भी आंसर सी सही है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आ जाएं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति किस अनुपात में 11.20 वाला और 15.20 वाला दाल को मिलाए मिश्रण का कीमत इतना रुपया हो जाए। एलिगेशन मेथड से बना लो तो ये क्वेश्चन बाबू ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ देखो, और दूसरा का कितना है 15.20। अब मिश्रण का जो कहेगा उसको बीच में यहाँ केवल लिख लेना है। इसके बाद क्या करोगे, क्रॉस में चलना है, बड़ा में छोटा घटाना है, कोना कोनी चलना है, डायगनली चलना है, बड़ा डाटा में छोटा डाटा को घटा लेना है, मात्रा का अनुपात हो जाएगा। चलो यहाँ जैसे देखो 15.20 में 13.20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2.0 आ जाएगा।
अब देखो 13.2 में 11.1 घटाएंगे, क्या आएगा बाबू? 2.1 आ जाएगा, यही अनुपात हो गया। पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बताओ बाबू क्या रेशियो बचेगा? ये आपका 20:21, और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर डी, 20:2। अभिषेक गिरी जी 20:2 लिखा गया। चलिए डी आप पहले लिखे हुए, डी आपका सही जवाब है 20:21। बाद में लिखते वक्त एक नहीं लिखा पाया है आपसे। चलो बाबू, तब तक और लोगों का आंसर पहुंच रहा होगा, और ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर बनाएं तब तक। और इधर कुछ नाम देख लेता हूं। पटेल प्रभात जी का 136 का डी सही जवाब है। अर्जुन कुमार जी का भी डी सही जवाब है। आरबीआई अटेंडेंट वाले के बारे में कुछ गाइड कीजिए सर। अभिषेक गिरी जी आपसे बात हुई थी हमारी, और आज देख लेते हैं। दिन में तो फुर्सत नहीं मिल पाया है, आज अभी यहाँ से जाएंगे तो फिर मैं उसके बारे में डिटेल देख के तब बात करूँगा। कल 11 बजे वाले क्लास यानी 1 बजे जिसमें मैं मिलता हूँ आपसे एसएससी वाले में, तो उसमें हम लोग मिलेंगे और बातचीत करेंगे और निश्चित रूप से बताएंगे। उसका क्वेश्चन रात में मैं थोड़ा जाऊँगा घर तो देख लूँगा, अभी तो घर गया नहीं हूँ बाबू उस समय से जब आप ये क्वेश्चन किए थे, और निश्चित रूप से बतलाऊँगा आरबीआई अटेंडेंट के बारे में कल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलो अभिषेक गिरी जी का ए का आंसर आ चुका है। 137 का आंसर ए आया हुआ है। 140 140 आ जाओ बाबू, हम भी यहाँ देखें। ये देखो क्या कहते हैं, 1050 रुपया किस में बांटना है? एमएनपी में। किस रेशियो में? 3:5:7 में। निकालना किसका? एम और हिस्से का अंतर, एम और एन का। ये देखो रेशियो का बंटवारा है, आप जानते हैं। टोटल कितना है? 1050। अगर ये टोटल है तो भाग किससे लगाओगे? रेशियो के टोटल से लगाओगे। तो रेशियो का टोटल देखो 7, 5, 12 और 3 क्या हो जाएगा? 15। निकालना क्या है? एम और एन का अंतर। यही देख लो बाबू, इसका अंतर बताओ कितना है? 2, तो 2 से गुना कर दो। 15 से कैंसिल करोगे 70 बार में, 70 गुना 2 करोगे 140, और वो कहाँ है बाबू? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए तो अभिषेक गिरी जी का सही जवाब है। देवराज जी का पिछले क्वेश्चन का आंसर सही था। पटेल प्रभात रंजन जी, सर जीडी में मैथ का लेवल कैसा रहता है? जीडी का क्वेश्चन बटेल प्रभात जी, जीडी के मैथ का क्वेश्चन देखने के लिए आप हमसे मिलें दिन में 1 बजे। दिन में 1 बजे जीडी का ही प्रारंभ हो चुका है सेट डिस्कशन, तो दिन में आप उस समय मिलेंगे तो जीडी का क्वेश्चन खुद ब खुद आप देख लेंगे। सब प्रीवियस ईयर का ही डिस्कशन क्लास चल रहा है, उसमें भी 25 क्वेश्चन आपको रहता है जीडी में बाबू, जिसमें 15 क्वेश्चन लेके मैं वहाँ भी आपसे जुड़ता हूँ। और आप उस समय कल निश्चित रूप से आप आएंगे और जुड़ेंगे। दिन के 1 बजे मैथ का क्लास होगा जीडी वालों के लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। और अर्जुन जी का पटेल प्रभात जी का 137 का ए सारे लोगों का आंसर आया हुआ है, और 138 है, ये 139 नंबर का आंसर तब तक आप फटाफट दें। मैं इधर और कुछ नाम देख लेता हूं। शशिभूषण जी का 137 का ए सही जवाब है। रोशन कुमार जी का भी आंसर सही है। कृष्णा का आंसर सही है। मोहित यादव जी का भी ए आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाएं। ये देखो बाबू क्या कह रहा है आपको, 96 लीटर दूध बेचकर एक व्यक्ति को 24 लीटर दूध के क्रय मूल्य के बराबर, गौर करोगे यहाँ, अगर उस शब्द पे क्रय मूल्य के बदले विक्रय मूल्य रहेगा तो कहानी बदल जाएगा। तो ये ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है? क्रय मूल्य के बराबर। और आता हूँ सर। चलिए पटेल जी, हाँ आइए, और कल आप देख लेंगे खुद ब खुद जीडी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो बाबू, अब यहाँ क्या कह रहा है? लाभ परसेंट किसके बराबर? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के बराबर कहेगा तो जितना दिया हुआ है बाबू ये ऊपर लिख देना है। यहाँ कितना है आपको? 96 नीचे लिख दीजिए। इंटू में क्या कर लोगे? 100 कर लोगे, बस इतना ही तो काम है। सीपी दिया तब तो कोई काम नहीं। जितना के बराबर लाभ कहा वो लाभ ऊपर, जितना टोटल था वो नीचे, गुना क्या कर देंगे? 100। 24 से कैंसिल करोगे 4 बार में, 4 से यह कैंसिल 25 बार में, आंसर लिखोगे 25%, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए देवराज जी का पिछले क्वेश्चन का ए आंसर सही था। मोहित यादव जी का सी आंसर आया हुआ है और सही जवाब है। चलिए इसके बाद पटेल जी का भी 139 का सी लिखे है। मोहित जी 29 लिखा गया आपसे, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप 39 का आंसर दिए हैं सी। और अब आप लोग 141 बनाएं और तब तक देखते हैं। शशिभूषण कुमार जी का आंसर ए आया हुआ है। ए नहीं, शशिभूषण जी आंसर लिखना है कितना?
सी लिखना है, जहां आपको डाटा दिया हुआ है कितना 25%, तो आंसर 25% लिखेंगे। चलिए शशि जी के लिए और मोहित जी का तो सी सही जवाब है, और अर्जुन कुमार जी का 139 लिखे हैं। अर्जुन जी नीचे आप लिखे हुए सुधार के, बहुत अच्छे, 139 का सी। चला जाए और आगे बढ़ें और अब इस क्वेश्चन का आंसर भेजें 141 का कृष्णा कुमार जी का आंसर सी है और सही जवाब भी है। आज जवाब क्या कहता है, 8 महीने में अपनी आय का 64% बचाता है, और ये देखो 4 महीने में बचाना है, तो ये 8 महीना था और यहाँ 4 महीना हो गया। 8 महीना है और 4 महीना यानी टाइम आधा हो गया। टाइम बाबू अगर आधा हो जाएगा, क्या पूछा जा रहा है, बचत में कितना परसेंट वृद्धि। अब इससे कोई मतलब नहीं है वो 64% है 39% है, केवल ये ध्यान दोगे कि अगर टाइम आधा हुआ तो बचत क्या हो जाएगा बाबू, दुगना हो जाएगा। अब दुगना हो गया यानी जब 1 रुपया बचता था अब 2 रुपया उतना ही टाइम में बचने लगेगा। तो वृद्धि कितने का होगा, 1 का। कितना में 1 का, 1 में गुना क्या कर लोगे 100। आंसर बताओ बाबू क्या लिखोगे 100%, और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर लिखेंगे कितना 100% सी। अभिषेक गिरी जी का सही जवाब है, अभिषेक गिरी का सी आंसर सही आया हुआ है। चलो इसके बाद 142 नंबर बनाओ बाबू। सोनू प्रजापति जी जुड़ चुके हैं हम लोगों से, गुड इवनिंग बाबू आपको भी। और चलिए इसके बाद 142 नंबर का आंसर जल्दी से भेजें अभिषेक गिरी जी। और पटेल प्रभात जी का भी आंसर 141 का सी सही जवाब है। शुभम राज का आंसर सी सही जवाब है। मोहित का आंसर सी सही जवाब है। कृष्णा कुमार का आंसर सी आया हुआ है, सही जवाब है। चलो अपनी आय का 65% खर्च कर देता है, बाकी बचाता है। अब मान लो 100 रुपया है और 65% खर्च कर दिया तो बचाया कितना 35। अब देखो 25% बढ़ गया तो ये 125 हो जाएगा बाबू। खर्चा 20% बढ़ा है, बस ये सोचो ये 20% बढ़ेगा, तो यहाँ अगर 20% बढ़ेगा बाबू तो ये लिखोगे 120 और बटे में 100। अब आ जाओ, ये देखो कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करोगे 13 बार में, और 5 से कैंसिल करोगे 2 बार में, 2 से ये 6 बार में, यानी 13 गुना 6 बताओ बाबू कितना होगा 78। तो 125 रुपया में अगर 78 रुपया खर्चा कर रहा है तो बचाएगा कितना, इसके लिए क्या लिखोगे 125 माइनस 78, तो ये देखो कितना हो जाएगा बाबू 47। पहले कितना बचाता था 35, अब कितना बचा रहा है 47। कितना वृद्धि हुआ 12 का, किस में वृद्धि हुआ 35 में, गुना कितना कर लोगे 100, यही परसेंट हो गया। आ जाओ 5 से कैंसिल करोगे 20 बार में, 5 से ये 7 बार में, कितना आएगा बाबू 240/7%, ये प्रतिशत लाभ है। 7 से भाग लगाओगे पहले 3 बार में 21 हो जाएगा, 30 बचेगा तो फिर 4 बार में यानी 34.28, 34 वाला तो ही एक डाटा है, तो आंसर क्या लिखोगे ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक गिरी जी का सही जवाब है। और बाकी काजल कुमारी जी का 141 का सी पिछले क्वेश्चन का सही जवाब था। शशि भूषण का 141 का सी सही जवाब था। सोनू प्रजापति का सी सही जवाब था। अभिषेक गिरी का इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है, सही जवाब है, और 34.28। साथ ही साथ शशि भूषण का भी आंसर भी आया हुआ है, शुभम राज का आंसर भी आया हुआ है, काजल कुमारी का आंसर भी आया हुआ है, पटेल प्रभात जी का भी आया हुआ है, सुनील यादव जी का भी है, अर्जुन जी का भी है, और आपका मोहित यादव जी का भी है, कृष्णा कुमार का भी 142 का भी, सारे लोगों का भी आंसर सही है। चलो बाबू इसके बाद आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर बना के आप फटाफट भेजें। 143 नंबर देख लेते हैं कि इनका सबसे पहले जवाब आता है और सही जवाब आता है। मैं देख रहा हूं, आप लोग फटाफट इसका आंसर हम तक पहुंचाएं। 143 नंबर का आंसर आपको फटाफट भेजना है। चलिए 142 का बी अर्जुन जी का आ रहा है, पहले भी आप आंसर दे चुके हैं, सही है अर्जुन आपका आंसर। चलिए 143 का आंसर फटाफट भेजें, 143 का आंसर भेजें। अभिषेक गिरी जी का सी आंसर आया हुआ है 108 सेकेंड। चलो बाबू आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आप लोग भेजे होंगे, हम तक पहुंच रहा होगा। स्पीड देखो दिया हुआ है, बिजली के खंभे को पार करती है एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, खंभे को पार करने में लगा समय। ये आपको पता है कि जब भी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है, यानी अपना ही उसका जो लेंथ है वो डिस्टेंस का काम करता है।
चलो अभिषेक के साथ साथ शुभम राज जी का भी सी आंसर है और पटेल जी का बी आंसर आ रहा है, अर्जुन का सी आंसर आ रहा है, मोनू जी जुड़ चुके हैं और उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक आए हुए हैं 143 का आंसर सी लेकर के, कृष्णा जी का भी सी है और रिया कुमारी का आंसर ए आ रहा है। देख लेते हैं बाबू, आ जाओ। तो ये क्या करेगा 540 किसका काम ये किया है, लेंथ का, गाड़ी का लंबाई लेंथ का काम करेगा यदि विदाउट लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को पार करेगा। अब आ जाओ नीचे क्या लिखोगे, स्पीड, स्पीड कितना है 18, लेकिन ये पता है ये मीटर और ये किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए इससे गुना कर लेंगे 5/18 से और तब तो मीटर मीटर कटेगा, टाइम का यूनिट सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बाबू ये कैंसिल हो गया, 540/5 करोगे क्या रिजल्ट आएगा 108 सेकेंड और ये कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में, तो आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलो 143 के बाद 145 नंबर क्वेश्चन देखें, 145 नंबर। चलिए अभिषेक गिरी जी में पढ़ लेता हूं मैं, आप क्या भेज रहे हैं, ऑन सेलिंग एक्स आर्टिकल इफ देयर इज लॉस ऑन सीपी और एसपी ऑन वाई आर्टिकल, सीपी और एसपी, इसका कंसेप्ट समझा दीजिए सर अगर अभी टाइम है। देख लेते हैं इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद कर लेते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है अभिषेक गिरी और मैं देख लेता हूं और जो परेशानियां फटाफट आप बोलते जाएंगे मैं बता देता हूं दोनों में क्या अंतर है। एक्स आर्टिकल इफ देयर इज लॉस ऑन सीपी और लॉस ऑन एसपी, वाई आर्टिकल, दोनों के बारे में मैं बतला देता हूं, अभी दोनों में क्या फर्क है उसको समझा देता हूं। पहले ये क्वेश्चन देख लो बाबू, आ जाओ देखो, वह धनराशि क्या है जो 2 वर्षों में 16% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाएगा। धनराशि बाबू पी मान लो 16% रेट अगर रहेगा तो 2 बार बढ़ाओगे 116/100, 116/100 कर लोगे और ये अमाउंट देखो याद आओ बाबू कितना 201,840। अब इसी को कैंसिल करना है, आंसर निकाल लेना है। आजा देखो 116 से इसको अगर पहले कैंसिल करें तो पहले एक बार में लगाओगे घटाओ, 11 में 6 घटेगा तो 5 आ जाएगा और फिर देखो 9 में 1 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 85। अब 85 और फिर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 116 से अगर इसमें भाग लगाएंगे तो कितने बार में लगा सकते हैं, 7 बार में लगा सकते हैं। 7 बार में लगाओगे देखो 7×6 42 रेस 4 हो जाएगा और 77 में 4 को जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। 8 में 2 फिर घटाओगे, यानी 7 बार में लगाए थे 7 लिख दो। 8 में देखो 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 5 में 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा और यहाँ से फिर देखो क्या आया 4 आ गया। अब 116 से लगाओगे तो 4 बार में और ये 0 तो था ही। चलो अब इसके बाद फिर से अगर इसमें देखें तो फिर से 116 से भाग लगाते हैं, 116 से लगाएंगे तो फिर एक बार में तो बाबू लग ही जाएगा। और उसके बाद देखा जाए तो इसमें अगर 116 घटाओगे तो 4 में 14 में 6 घटेगा तो 8 आ जाएगा और यहाँ आपका 6 था तो 6 में घटेगा तो 5 आ जाएगा और उसके बाद अगर देखें तो ये 0 आ जाएगा। अब अगर भाग लगाएगा तो 15 बार में लगाओगे तो बोलो बाबू 15 × 100 कर लोगे तो 15 पे कितना 0 आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा। तो आंसर हो गया कितना 145 का बी। चलिए 15 पे लिखना है 4 0, अभिषेक गिरी जी 15 पे 4 0, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, कोई टेंशन यहाँ नहीं है। और सी जो भी लोग 145 का दिए हुए हैं वो गलत जवाब है। 145 का आंसर क्या लिखेंगे, 145 का आंसर बी हो जाएगा, सी नहीं। शशि भूषण जी आपका भी सी आंसर है और ऊपर में टिप्स एंड ट्रिक्स जी है उनका भी सी आंसर है, सी नहीं, आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर बी। सुनील का आंसर सही है, सोनू का आंसर सही है, मोहित का आंसर सही है। चलो बाबू इसके बाद अगर देखें तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आगे अब क्वेश्चन तो आज बताए आपको कि आज क्वेश्चन हम लोगों का समाप्त हो गया है। इस पे नहीं आता है क्या, चलो रहने दीजिए। अब आ जाओ बाबू यहाँ हम लोग देख लेते हैं। और आज एक सवाल था अभिषेक गिरी जी का, सारे लोग सुन लें कि अगर एक्स वस्तु बेचते हैं, देखो एक्स वस्तु अगर बेचा जाता है, मैं लिख भी देता हूँ, एक्स वस्तु बेचने पर वाई वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ,
क्रय मूल्य के बराबर लाभ। एक बार क्रय मूल्य सीपी जिसको आप कह रहे थे, यही क्रय मूल्य आपका क्या हो गया बाबू, सीपी हो गया, के बराबर लाभ, तो प्रतिशत लाभ निकालना। अब इसके लिए सिंपल एक चीज, एक्स वस्तु बेच रहे हैं, मान लो एक वस्तु का, गौर से सीखेंगे, अभिषेक आपका क्वेश्चन है, और भी जुड़े हुए लोग भी देखें, फर्क क्या है वो देखना है। डायरेक्ट क्या काम करेंगे वो मैं बतला दूंगा, आप 2-4-5 मिनट का क्लास कर लें इस पे। अब बाबू देखो, एक वस्तु का सीपी है, अगर 1 रुपया ले ले, क्रय मूल्य 1 रुपया ले ले, तो अगर एक्स वस्तु को खरीदेंगे तो हमको कितने रुपए देने होंगे, एक्स रुपए देने होंगे, ये सीपी हो जाएगा। अब क्या कहा गया कि वाई वस्तु के सीपी के बराबर, तो अगर एक वस्तु का सीपी हम 1 रुपया लिए हुए हैं तो वाई वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। लेकिन ये जो वाई होगा बाबू, ये क्या हो गया, आपका लाभ हो गया। ये जो आप निकाले थे, ये क्या निकाले थे, क्रय मूल्य निकाले थे। अब प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो बोलो बाबू क्या क्या लिखना होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य, और गुना में क्या कर लोगे, 100। ये फॉर्मूला जानते हो, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। प्रतिशत हानि भी होता तो हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। यानी ये ध्यान रखना है, यदि सीपी के बराबर कह दिया, यदि सीपी के बराबर कह दिया तो जितना लाभ या जितना हानि, दोनों के लिए गौर से सुनोगे, जितना लाभ या जितना हानि रहेगा वो रहेगा ऊपर, और जितना वस्तु बेचा जा रहा है उसको डायरेक्ट लिख लेंगे नीचे और इनटू कर देंगे 100। आज एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, इसीलिए अभिषेक गिरी ने ये सवाल भी पूछा है, तो गौर से सुन लें, सारा क्लियर कट हो जाएगा। आ जाओ, एक एग्जाम्पल मैं अब कर देता हूं, 1-2 एग्जाम्पल बाबू देखो पहले। अब मान लो हम ऐसा कहते, गौर से सुनो, क्या बोले थे हम, जितना के बराबर लाभ या हानि कहेगा उसको कहां रखना है, ऊपर। नीचे क्या लिखोगे, जितना वस्तु बेच रहे हो नीचे गुना 100। जैसे मान लो कह दिए 18 वस्तु बेचने पर, 18 वस्तु बेचने पर, ऐसा कह दिए, एक विक्रेता को 3 वस्तु के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो जैसे ही परसेंटेज प्रॉफिट पूछा तो लिख दिए परसेंटेज प्रॉफिट, कितना के बराबर, 3, तो 3 लिखा गया। नीचे क्या लिखोगे, जितना बेच रहे हो 18 लिख दोगे, गुना में क्या कर लोगे, 100 कर लोगे। ये देखो बाबू कैंसिल हो जाता है, आंसर 50/3 आ जाता, लिख देते 16.2/3%। क्लियर है। अब सुन लीजिए दूसरा वाला, सपोज करो बाबू, अब यही क्वेश्चन अगर दें आपको, यही क्वेश्चन आपको रहे लेकिन सीपी नहीं एसपी लिख दे, यहां से गौर करोगे। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, देखो 18 वस्तु बेचने पर, 18 वस्तु बेचने पर, और कहा जाए आपसे 3 वस्तु के विक्रय मूल्य, एसपी लिख देते हैं बाबू, विक्रय मूल्य एसपी के बराबर लाभ, लाभ कह दे या हानि कह दे, दोनों के लिए काम होता है। आपको डायरेक्ट काम कर देता हूं, पहले लाभ, तब पूछेगा प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू व्हाट। अब आ जाओ, देखो यहां अगर एक बस, पहले तो डायरेक्ट नियम सीख लो, डायरेक्ट नियम सीख लो, जितना के बराबर लाभ या हानि कहे, 3 वस्तु के बराबर लाभ तो 3 लिख दिए, अगर मान लो यहां हानि भी रहता तो भी 3 लिख लेते, दोनों का एक साथ देखो बटे करो। जैसे ही देखोगे अगर लाभ है तो नीचे आपको ये घटा देना है, क्यों घटाते हैं वो अभी बता देंगे, पहले देखो ये घटा दो, लाभ में घटाना है, यानी ये 15 और गुना कर दोगे 100, लाभ में घटाना है, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, तो प्रतिशत लाभ अगर पूछा जाता तो आंसर हो जाता बाबू कितना परसेंट, 20%। क्यों घटा के लिखे उसको देख रहे हैं, पहले आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, लाभ रहेगा तो नीचे घटाएंगे और हानि रहता तो नीचे जोड़ देते। देखो 18 और 3 कितना होता बाबू, 21, और गुना करते 100, यही क्या निकलता, प्रतिशत हानि निकलता। अगर कहता हानि के बराबर, ये एसपी के बराबर हानि होती है, अगर ऐसा कहता तब, हानि कहेगा तो नीचे जोड़ के लिखेंगे, लाभ कहेगा तो नीचे घटा के लिखेंगे। ये सारा काम कब करेंगे बाबू, जब क्या दिया हुआ रहेगा, एसपी के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। अब इसको ध्यान से देख लो बाबू, क्यों ऐसा करते हैं, तो इसके लिए ध्यान देना है आपको। इसको भी ऐसे बनाइए, मान लो एक वस्तु का एसपी आप ले लेते हो 1 रुपया, तो बोलो बाबू अगर 18 वस्तु का बेचेंगे तो 18 वस्तु का एसपी तो हम लोग लिख सकते हैं 18 रुपया, तो 18 वस्तु का एसपी बाबू देखो कितना हो जाएगा, 18 रुपया।
अब देखो कितना के बराबर था, 3 के बराबर क्या था, लाभ। तो लाभ अगर निकालोगे तो 3 वस्तु का एसपी, तो 3 वस्तु का एसपी कितना रुपया होगा, 3 रुपया। ये कितना रुपया था बाबू, 18 रुपया। ये क्या निकाला, सेल प्राइस निकाला। ये क्या निकाला, लाभ निकाला। अब प्रतिशत लाभ जब लिखते हो तो प्रतिशत लाभ के लिए देखो बाबू क्या होता है, लाभ प्रॉफिट बाय सीपी होता है। नीचे क्या लिखना पड़ेगा, सीपी लिखना पड़ेगा और इंटू 100 करना पड़ेगा। तो चलो सीपी अगर निकालोगे तो ये एसपी है, ये प्रॉफिट है, और सीपी कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो क्या होगा बाबू, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट होगा। और वही जब लॉस रहता है तो सेल प्राइस प्लस लॉस होता है। इसीलिए बोले थे कि अगर लाभ रहेगा तो नीचे घटा के लिख दोगे, अगर हानि रहेगा तो नीचे जोड़ के लिख दोगे। तो ये घटना था बाबू दोनों। तो यही लाभ के बदले देखो यहाँ 3 लिखाया, 18 में 3 घटाए 15 लिखाया, गुना 100 कर दिया, आंसर 20% हो गया। आशा है आपसे गिरी जी निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। सीपी के बराबर कहा तो क्या क्वेश्चन बनता है, एसपी के बराबर कहा तो क्या क्वेश्चन बनता है। फिर से एक बार सुन लें, सीपी के बराबर कहेगा लाभ या हानि ऊपर लिख देंगे, जितना वस्तु बेचेंगे नीचे लिख देंगे, गुना 100 कर देंगे। एसपी के बराबर कहेगा तो जितना लाभ या हानि कहा ऊपर लिखेंगे, लेकिन नीचे लाभ में घटा के हानि में जोड़ के लिखेंगे, गुना 100 कर देंगे। ऐसा है सभी लोग समझ लिए होंगे। तो अब आगे का प्रक्रिया तो आपको पता ही है कि आज का हम लोगों का काम अब समाप्त हो गया है। तो हम लोग मिलेंगे कल जीडी के क्लास में। सबसे पहले आपसे 1 बजे मैं मिलूंगा, फिर शाम में बिहार पुलिस के क्लास में 5 बजे मिलूंगा, और वंस अगेन बिहार ITI लेके मैं आपसे मिलूंगा रात के 8:45 बजे, 8:45 बजे। सारे जुड़े हुए लोगों को शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली क्लास में।